वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 10 को। तो बच्चों साथ ही साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखेंगे। तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 61 पर चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है पकाएं और खाएं। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ बर्तनों की तस्वीरें दिख रही हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं इन जगहों पर रंग भरो और फिर जो बर्तन भरकर आपको दिख रहे हैं उनके नीचे आपको नाम लिखने हैं, जैसे कि कुकर, तवा, कढ़ाई, मटकी, चम्मच वगैरह। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, पेज नंबर 62 पर। यहाँ पर बोला गया है कि तुमने तस्वीर में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे। क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा भी और कुछ बर्तन हैं जिनका तुम इस्तेमाल करते हो? जैसे कि हम भगोना, थाली, तसला, कटोरी, प्लेट, छलनी, गिलास, सकोरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। आगे है बर्तन किन चीज़ों के बने होते हैं? तो बर्तन स्टील, कांच, पीतल, मिट्टी के भी होते हैं, तांबे के भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर तीन तीन ब्लैंक्स थे तो मैंने 3 नाम लिख दिए। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अपने बुजुर्गों से मालूम करो पहले किस तरह के बर्तन ज्यादातर काम में आते थे और वो किस चीज के बने होते थे। तो पहले के बर्तन बड़े और भारी होते थे और उस वक्त ज्यादातर बर्तन तांबे और कांसे के बने होते थे। अब यहाँ पर बच्चों आपको इस टेबल को फिल करना है। यहाँ पर बोला गया है कि कच्ची खाई जाने वाली चीजों के नाम लिखो, पकाकर खाई जाने वाली चीजों के नाम, कच्ची और पकाकर दोनों तरीके से खाई जाने वाली चीजों के नाम लिखो, यानी कि सब्जियों के। तो देखो, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर और चुकंदर कच्चे खा सकते हैं। दाल, अरबी, गोभी, शलजम, आलू हम पकाकर खाते हैं। गाजर, मूली, गोभी, टमाटर और प्याज को कच्चा और पकाकर दोनों तरीके से खा सकते हैं। अब हम हैं पेज नंबर 63 पर। तुमने बावर्ची खाने में रोटी बनती देखी है ना। उसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूंदना, आटे को छोटे छोटे पेड़े बनाना, पेड़े को बेलना और फिर सेकना। इतने सारे काम करने के बाद रोटी बनती है। अब तुम बावर्ची खाने में जाकर किसी ऐसी चीज को पकते देखो, उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया। तो देखो, हमने दाल को पकते हुए देखा, जैसे कि तो सबसे पहले चीज का नाम दाल। दाल को धोना, पानी में नमक मिर्च डालना, प्याज है ना पानी में डालना, उबाल आने पर दाल डालना, दाल को फिर पकाना, तेल और प्याज का फिर आखिर में भंगार लगाना। आगे है तुमने देखा खाने की चीजें तरह तरह से पकाई गई हैं, कोई सेक कर तो कोई तल कर। अब देखो यहाँ पर पकाने के तरीके लिखे हैं कि भूनकर कौन कौन सी चीजें बनती हैं, जैसे कि भुट्टा और शकरकंदी, उबालकर आलू और चावल, तलकर पूरी और कचौरी, सेक कर पूरी और कचौरी, और भाप लगाकर इडली और बड़ी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे खाना पकाने के जो चूल्हे होते हैं अलग अलग टाइप के दिए गए हैं। तो कौन से चूल्हे में कौन से ईंधन का इस्तेमाल होता है आपको ये बताना है। जैसे कि ये हमारा सोलर कुकर है ना, तो ये धूप से चलता है। स्टोव के अंदर मिट्टी का तेल डलता है और इसके अंदर कोयले डलते हैं, है ना, कोयले वाली बाल्टी सी है ये। और इसी तरीके से चूल्हे के अंदर गैस डलती है ना, गैस सिलेंडर को जोड़कर। हीटर के अंदर बिजली का इस्तेमाल होता है और चूल्हे के अंदर क्या डलती है? लकड़ी डलती है या फिर उपले डलते हैं। देखो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम बिना पकाए तैयार कर सकते हैं, जैसे कि नींबू का शरबत। इसे हमें पकाने की तो जरूरत नहीं है, पानी में शक्कर घोलकर नींबू डालते हैं, फिर छानते हैं, शरबत तैयार है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, चटनी बनाते हैं बिना पकाए। हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन लेते हैं, धोकर पीसते हैं, नमक और खटाई मिलाते हैं, चटनी तैयार है। इसी तरीके से आम का शरबत, तो आम छील कर काटें, आम, दूध, चीनी मिक्सी में चलाएं, बर्फ के टुकड़े डालें और आम का शरबत तैयार है। तो यहाँ से चैप्टर भी कंप्लीट है।